जय हिंद साथियों। तो आज आज का जो पर्टिकुलर डे है 24 दिसंबर, वो उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये नेशनल कंज्यूमर डे है जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे शायद ये जो नेशनल कंज्यूमर डे है यहाँ पे 25 दिसंबर लिखा है, ये थोड़ा गलत है। एक्चुअल में 24 दिसंबर ही है। तो आइए हम देखते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट डे 2020। All of us are consumer in some way or the other. In today's day and age, safeguarding consumers' rights have become an important aspect. In India, we observe National Consumer Right Day on December 24 every year. ये जो कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि हम लोग एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं और हम कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर हैं। जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं या खरीदने की अ, अ, खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम एक तरह से कंज्यूमर ही वहाँ पे होते हैं। तो इसको यही बता रहे हैं यहाँ पर कि मतलब हम किसी न किसी तरह से कंज्यूमर हैं। और आज के दिनचर्या में जो कंज्यूमर राइट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। कंज्यूमर राइट डे को 24 नवंबर को मनाते हैं हर साल। तो आइए हम आगे देखते हैं बैकग्राउंड एंड एम। ऑन दिसंबर 24, 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 received the approval of the President of India and hence came into force। 1986 में 24 दिसंबर के दिन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनता है और ये फोर्स में आता है, क्योंकि कोई भी लॉ होता है तो वो पहले बिल रहता है, फिर बिल से वो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा, फिर राज्यसभा जाता है, फिर वो बाद में प्रेसिडेंट के पास में जाता है और साइन करने के बाद में वहाँ के अप्रूवल के बाद में वो एक एक्ट बन जाता है। तो इस तरह से एक बिल की एक्ट की तरफ जर्नी रहती है। तो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम टू प्रोवाइड फ्यू राइट्स टू द कंज्यूमर इन order to save them from the damage caused to them due to different unfair trade practice। क्या यहाँ पर है कि इसमें क्या दिखाया गया है कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, कोई आपको मिलावटी सामान दे रहा है या कोई डैमेज सामान वस्तुएं आपके पास में पहुंचती हैं और वो वापस नहीं कर रहा है, या आपके साथ में कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको ये रोकता है। द एम ऑफ द enactment of the Consumer Protection Act is to provide safeguard to the consumer against various type of exploitation like defective goods, deficiency in service and unfair trade। ये तीन चीज़ें बताई गई हैं कि ये एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण को रोकता है। किस तरह के शोषण? जैसे डिफेक्टिव गुड हैं वो अफेक्टिव नहीं है और ये डिफेक्टिव मीन्स ख़राब हैं, और डिफिशेंसी इन सर्विस, उनकी सेवा जो है वो सही नहीं है। अनफेयर ट्रेड और मतलब अनुचित व्यापार है कि प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उसमें ये एक्ट आता है। की फीचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आर द फॉलोइंग। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाई एनी गुड्स आर अवेल्स अ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पे कंज्यूमर की डेफिनेशन है कि कंज्यूमर वो है जो कोई चीज़ खरीदता है या लाता है अपनी यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। इट डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु ऑब्टेन अ गुड फॉर रीसेल और अ गुड और अ सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पज़। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कंज्यूमर वो नहीं होगा जो कोई चीज़ लाता है बेचने के लिए या कमर्शियल पर्पज़ के लिए लाता है, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा, वो ट्रेडर हो जाएगा। इट ऑल्सो कवर्स ट्रांजेक्शन थ्रू सेवरल मोड लाइक ऑफलाइन, ऑनलाइन, वाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये कवर करता है सभी तरह के, जैसे लाइक कोई ऑफलाइन खरीद रहा है जाके अपने मार्केट आसपास या कहीं भी, या कोई ऑनलाइन खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से खरीदता है, या टेली शॉपिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग है। तो इन सब चीज़ों में भी ये एक्ट आता है, मतलब ये एक्ट के दायरे में ये सारी चीज़ें आती हैं। इन द बिल 6 राइट एज पर द
Consumer Protection Act 1986 are mentioned. Central Consumer Protection Authority CCPA will set up by the central government to promote, protect and enforce the right of consumer. ये इस बिल के अंतर्गत या जो अब एक्ट हो गया है 1986 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट एक CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएगी जिसका काम रहेगा प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और इन्फोर्स करना राइट्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के राइट्स जो हैं उनको प्रमोट, प्रोटेक्ट और इन्फोर्स मतलब लागू करना. इट विल से रेगुलेट द मैटर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. अगर मान लीजिए किसी तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं या आप देखते ही हैं तरह तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं एक प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, तो उस अवस्था में भी ये इन्फोर्सेबल होगा. CCPA हैज़ अ इन्वेस्टिगेशन विंग. जो CCPA जो सेंट्रल ने बनाने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत प्रोविज़न है, वो CCPA इन्वेस्टिगेशन विंग होगी उसकी, जो हेडेड की जाएगी डायरेक्टर जनरल के द्वारा. फिर द फंक्शन ऑफ CCPA विल बी टू इंक्वायर अबाउट द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, investigating and launching precautions at the appropriate forum. मतलब जो ये CCPA बॉडी है इसका काम होगा इंक्वायरी करना कंज्यूमर राइट से रिलेटेड और इन्वेस्टिगेट लॉन्च करना एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इसी फोरम में. अकॉर्डिंग टू द बिल टू पास ऑर्डर टू रिकॉल गुड्स आर विदड्रॉ हैजार्डियस सर्विस reimbursement of the price paid by discontinuation of the unfair trade practice. कोई भी चीज़ है जो अनफेयर प्रैक्टिस है या अनफेयर ट्रेड है उसको रोकना. डायरेक्शन आर इशूड टू द ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, इंडोर्सर, एडवर्टाइजर्स, पब्लिशर etc. जो डायरेक्शन है ये इन सारे लोगों को दी जाएगी जिसमें ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और जो पब्लिशर हैं या एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं इन सभी को डायरेक्शन दी जाएगी कि आप किस किस तरह से कंज्यूमर के राइट को देने के लिए बाध्य हैं. टू डिसकंटिन्यू ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आर टू मॉडिफाई इट, टू इम्पोज पेनल्टीज, टू इशू सेफ्टी नोटिस टू कंज्यूमर्स. अगर उन्होंने कोई मिसलीडिंग किया या कोई गलत मतलब एडवर्टीज़मेंट के जरिए एक तरह से जो कंज्यूमर हैं उनको गलत दिशा में ले गए या उनको बहकाए या एक तरह से पॉपुलिस्ट तरीके से, जैसे हम देखते हैं बाय वन गेट टू ऐसे करके आता है. ये बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट देखते हैं कि हाँ आज ही ख़रीद लो 24 आवर के लिए है, इसके बाद में ये ऑफ़र चला जाएगा. तो वो सारा कंज्यूमरिज्म वर्ल्ड बनाने के लिए है, जो एक तरह से जो कैपिटलिस्ट हैं या जितने भी जो मार्केट की जो पॉलिसी है वो कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि इसको कैसे अपने यहाँ तक लाया जाए और कैसे मतलब इनको एक तरह से ज़्यादा इनसे ख़रीदारी करवाई जाए. तो उस सेंस में यहाँ पर पेनल्टीज़ हैं और अगर उनका कोई वायलेशन होता है कंज्यूमर का तो उसके लिए पेनल्टीज़ हैं और सेफ्टी नोटिस टू कंज्यूमर को भी सेफ्टी नोटिस इन जो ये बॉडी है ये देती है CCPA. फिर आइए देखते हैं इसमें क्या है आगे. देयर विल बी ए पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑन अ मैन्युफैक्चरर और एन इंडोर्सर and for that CCPA impose penalties up to 10 lakh and imprisonment for up to 2 years. In case of subsequent offense, the fine may be extended to 15 lakh and 5 year imprisonment. देख सकते हैं कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है या कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है और अगर उसने CCPA या जो एक्ट है उसके अंतर्गत अगर दी हुई गाइडलाइन या नॉर्म्स हैं या रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं किया तो उसके या कंज्यूमर का अगर राइट है वो वायलेट करता है तो उसको 10 लाख रुपए की जुर्माना और 2 साल की सज़ा, या अगर और कोई वही ऑफेंस करता है तो उसमें ये जो सज़ा है और जो पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे 50 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है और 5 साल की सज़ा हो सकती है. फॉर द पीरियड
up to 1 year, CCPA can also prohibit to endorsers of a misleading advertisement from endorsing that particular product or service. आगे यही बता रहे हैं कि जो भी CCPA मतलब रोक सकती है जो मैन्युफैक्चरर है या जो एडवर्टीजमेंट है, अगर उन वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अगर कोई सर्विस पे गलत दिखा रहे हैं तो उसको इसके CCPA के पास अधिकार है उसको रोकने के लिए। एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, CDRC, इनका क्या है कि जो ये बॉडी है, इस बॉडी का 3 जगह पे और है CCPA बॉडी का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर है और नेशनल लेवल पर तो सेंट्रल लेवल पर ये है ही। तो इसी के बारे में यहाँ बताया है, ये बनाई जाएगी। द कंप्लेंट विल बी entertained by the district CDRC where the value of goods and service does not exceed 1 crore. The state CDRC will see the complaint when the value is more than 1 crore but not exceed 10 करोड़। जो 1 करोड़ तक का कोई भी डील है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की देखेगी, और अगर 10 करोड़ है तो वो स्टेट लेवल की देखेगी। नेशनल CDRC विल सी द कंप्लेन विद द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर 10 करोड़, मतलब जो नेशनल लेवल की है वो भी 10 करोड़ देख सकती है। The liability of product means it is the liability of the product manufacturer, service provider or seller to compensate a consumer for any harm or injury caused by defective goods and service। जो liability of product है वो it is the liability of product of manufacturer, service provider to seller or to compensate a consumer। अगर किसी भी तरह की जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर उसने किसी भी तरह की जो गलती की है सेलिंग के दौरान, या जो प्रोडक्ट पर कोई लाइबिलिटी है या प्रोडक्ट में कोई गलती है, तो उसको कंपनसेट किया जाएगा कंज्यूमर, मतलब एज अ कंपनसेशन कंज्यूमर को पैसे दिया जाएगा बाय मैन्युफैक्चरर। फिर देयरफॉर वी कैन से दैट द न्यू एक्ट ऑफ 2019 विल tighten the existing rule to further safeguard the right of the consumer, including the introduction of a central regulator, strict penalties for misleading advertisement, guideline for e-commerce and electronic service provider etc। अभी 2009 का भी एक 2019 का भी एक एक्ट आया है जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशनड हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज इन टू फोर्स फ्रॉम 10 जुलाई 2020, ये भी 20 जुलाई से फोर्स में आ गया है। द एक्ट विल एम्पावर कंज्यूमर एंड हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट थ्रू इट्स वेरियस नोटिफाइड रूल एंड प्रोविजन लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, mediation, product liability and punishment for manufacturer or sale of product containing adulterant spurious goods। इसमें क्या है कि जो 2019 का एक्ट है इसमें यही है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई हैं, और जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है और मेडिएशन है, अगर मान लो मेडिएशन पैनल है तो उसको भी बनाया गया है। इसमें एक तरह से जो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके जो थोड़ा बहुत कमी थी, और तो उसमें यहाँ पे उसको सॉल्व किया गया है। अंडर दिस एक्ट every e-commerce entity is required to provide information relating to return, refund, exchange, warranty and guarantee, delivery and shipment, modes of payment, grievance redressal mechanism, payment method, security of payment method, charge back option etc। ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ा दी गई हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही प्रोटेक्ट करेंगी, इंक्लूडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन। जो प्रोडक्ट होता है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान है वो चाइना में बना, लेकिन चाइना ने पहले डंप कर दिया नेपाल में, फिर या मान लीजिए बांग्लादेश में, फिर बांग्लादेश के ज़रिए फिर इंडिया के ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो कंट्री ऑफ ओरिजिन था वो चाइना में बना था मैन्युफैक्चरर, तो उसको पकड़ा जाएगा। ये नहीं कि पहले वो चाइना ने बांग्लादेश में भेजा फिर बांग्लादेश से इंडिया ट्रेड में वो मिलता रहा। अल्टीमेटली चाइना को भले ही बांग्लादेश ट्रेड हो रहा है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसको भी यहाँ पे सॉल्व किया गया है। नेसेसरी फॉर इनेबलिंग द कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एट द
प्री परचेज स्टेशन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। जब कंट्री ऑफ ओरिजिन पता रहेगा तो कंज्यूमर अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि ये मेड इन चाइना है या ये कौन सा मेड इन जापान है या कहाँ का है, तो वो अपने हिसाब से खरीदेगा। Also, the e-commerce platform have to acknowledge the receipt of any consumer complaint with 48 hours and redress the complaint within 1 month from the date of receipt under this act। 2019 का जो एक्ट है इसके अंतर्गत अगर 48 आवर्स में अगर रिड्रेसल और कंप्लेंट मिला है तो उसको ये सॉल्व करके उसी 1 महीने के अंतर्गत मतलब ये सॉल्व हो सकता है, सॉल्व किया जाना है। The act introduced the concept of product liability and bring within its scope and product manufacturer, product service provider and product seller for any claim for compensation। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का भी देख सकते हैं यहाँ पर, उसका भी थोड़ा सा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 was passed by both the House of Parliament and also received the assent of the President on 24th December 1986। It will provide the protection of the interest of the consumers and provision are made to establish consumers council and other authorities for the settlement of the dispute of consumer and matter connected with them। तो कंज्यूमर से रिलेटेड इसमें जितना भी वो है वही दिखाया गया है। द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट आर एज फॉलो। जो 1987 का 1986 का है, 1986 का एक्ट है, उसका जो प्रोविज़न है वो देख सकते हैं। टू परफेक्ट द राइट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कोई भी प्रोडक्ट है उससे आपको आपकी मतलब एक तरह से लाइफ को या प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है तो उसको उसके उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट पे लिखी रहती हैं कि ये मतलब उसको वो बाइंड है जो मैन्युफैक्चरर है, ये सब सारी चीज़ें प्रोडक्ट पे डालने के लिए और कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू अस्योर द राइट वेर एवर पॉसिबल एंड इट competitive price against to an authority of goods। It is necessary to assure the interest of consumer that will receive due consideration and at appropriate forum। जो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर है उसको बहुत ध्यान में रख के ये एक्ट बनाया गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सीक द राइट ऑफ ग्रीवांस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकता है और राइट और उसको एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर का शोषण ना हो उसको रोकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में सारी जानकारी कंज्यूमर को बतानी आवश्यक है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल दैट विल be established at the central and state level will promote and protect these object। ये सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हैं उनको जो स्टेट और सेंट्रल लेवल पर बनी हैं वो इसको प्रोटेक्ट करेंगी और प्रमोट करेंगी। अ क्वासी जुडिशियल मशीनरी इज सॉट टू सेट अप एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध जो न्यायिक संस्थाएं हैं वो काम करेंगी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और इस पर डिसीजन देने के लिए। विल रिकॉग्नाइज 6 आउट ऑफ द 8 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एज प्रोवाइडेड इन द यूएन चार्टर। दीज 6 राइट आर, जो यूएन चार्टर है कंज्यूमर से रिलेटेड, कंज्यूमर राइट से रिलेटेड, वो उसमें से यहाँ पर 6 राइट्स हैं देख सकते हैं। राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ चॉइस, राइट ऑफ हियरिंग, राइट ऑफ रेड्रेसल एंड राइट ऑफ एजुकेशन। ये यूएन के नॉर्म्स थे। थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर राइट डे 2020, जो थीम है 2020 का वो क्या है वो देख सकते हैं यहाँ पे। दिस ईयर्स थीम इज सस्टेनेबल कंज्यूमर। सस्टेनेबल कंज्यूमर मतलब होता है सतत, और कंज्यूमर तो आप जानते हैं जो भी उपभोक्ता है या जो खरीदार है तो उसकी सतत कंज्यूमर मतलब वो रुके ना या उसको रोका ना जा सके, वो अपनी जैसी भी सुविधाएं अनुसार वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अवेल करता रहे। इट विल फोकस ऑन ग्लोबल क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो थीम है ये ग्लोबल क्राइसिस को
फोकस में रख के बनाई गई है, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है उसको ध्यान में रख के इस थीम को तैयार किया गया है। द थीम विल टॉक अबाउट द कंज्यूमर मूवमेंट एंड हाउ दे कैन मेक लाइफ स्टाइल चेंज टू प्ले देयर पार्ट एंड व्हाट गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस मस्ट टू डू टू फॉर्म सस्टेनेबिलिटी द ईजी चॉइस फॉर कंज्यूमर। यहाँ ईजी चॉइस की बात हो रही है कंज्यूमर के लिए, कि कंज्यूमर अल्टीमेटली, जैसे ज़्यादातर दुकानों में भी देखते हैं कि कंज्यूमर इज़ गॉड। आप देख सकते हैं वहाँ पर वो लिखे रखे रहते हैं कि मतलब कंज्यूमर ही हमारे लिए सब कुछ है। तो इस तरह का मतलब इसीलिए, और यहाँ पर भी जो थीम है वो भी कुछ ऐसे ही बता रही है कि पहले तो इजी चॉइस फॉर कंज्यूमर को हम प्रमोट करेंगे। वी अर्जेंटली नीड ड्रेस्टिक एक्शन टू address the global crisis of climate change and biodiversity loss. The decade of 2020s is our last chance to limit global warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम। जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल टाइम आया था उसके पहले जो धरती का तापमान था वो तब से वो नॉर्मल था उस समय। अभी क्या हुआ है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेकर अब तक 1.5 डिग्री बढ़ गया है धरती का जो तापमान है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। अंटार्कटिका में भी अब मतलब जो आइस है वो पिघल रही हैं, या जितने भी आइस ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। उनकी वजह से क्या होगा कि समुद्र में जो जल स्तर है, जो सी लेवल है वो राइज होगा, बढ़ेगा। और जो कोस्टल शहर हैं जैसे बीजिंग हो गया, या इंडिया की बात करें तो मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, और जितने भी जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के जो शहर हैं उनको खतरा है। या और भी जितने भी मतलब जो समुद्र के कोस्ट पे बसे हुए जो बड़े बड़े शहर हैं उनको खतरा हो जाएगा, क्योंकि जब सी लेवल बढ़ेगा तो समुद्र का पानी कहाँ आएगा, वो धरती के मतलब जो लैंड है वहाँ पे आएगा और फिर वो कोस्टल एरिया को डुबा देगा। तो और सबसे खतरा तो ज़्यादातर जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं समुद्रों में उनके लिए ज़्यादातर दिक्कत होगी, वो डूब ही जाएंगे। फिर इन लाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट एंड द रिवर्स टू करंट ट्रेंड ऑफ वाइड स्केल बायोडाइवर्सिटी लॉस। पेरिस एग्रीमेंट है उसके जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो होना चाहिए। द कंज्यूमर मूवमेंट विल हाईलाइट द लाइफ स्टाइल चेंज कंज्यूमर्स कैन मेक टू प्ले देयर पार्ट एंड व्हाट government and businesses need to do to make sustainability the easy choice for consumer। ये सारा यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लाइफ स्टाइल है या जो कंज्यूमर है, ये मैन्युफैक्चरर हैं, ये सारी चीज़ें लिंक हैं ग्लोबल वार्मिंग से। कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे आप कोई भी अभी प्री इंडस्ट्रियल टाइम के बाद में जितना भी इनोवेशन हुआ है या जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं उसकी वजह से अभी एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे हर एक सेकेंड में एक ट्रक प्लास्टिक्स डंप की जाती है समुद्र में। तो प्लास्टिक कहाँ से आती है? प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट उसमें आते हैं चमकीले और एक तरह से सुंदर दिखने वाले बाहर से, लेकिन उनका क्या यूज़ होगा? उसकी जगह पे हम लोग जो बायोडिग्रेडेबल हैं उनका यूज़ करना होगा। कंज्यूमर को भी अपना अप्रोच बदलना होगा और मैन्युफैक्चरर को भी बदलना होगा। इसीलिए यहाँ पर ये थीम लिंक कर रही है ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि कंज्यूमर आदत बदलेगा तो मैन्युफैक्चरर मजबूर होगा, बाउंड होगा अपनी जो प्रोडक्ट हैं उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए। और जो समुद्री जीव हैं, जैसे अभी एक सेकेंड में एक ट्रक डाली जाती है तो आप देख सकते हैं 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, और कितने ट्रक प्लास्टिक हम डंप करते हैं। और वहीं से हम समुद्री चीज़ें भी तो खाते हैं, नमक खाता है हर कोई। और नमक में उसका माइक्रो जो मालिक्यूल है वो आएगा मिक्स होके बाद में कभी, और वो सड़ती गलती नहीं। जो वहाँ के जीव जंतु मछलियाँ हैं और जीव जंतु हैं समुद्री वो खाते हैं, वो वहाँ पे मतलब उनकी लाइफ को थ्रेटन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए यहाँ पे जो थीम है वो ग्लोबल वार्मिंग को, बायोडाइवर्सिटी को लेके लिखी गई है। आइए अभी देख सकते हैं कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज़ आल्सो सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो इसी के साथ में आइए देख सकते हैं दोबारा हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो ये शुरू से था कंज्यूमर राइट डे, बैकग्राउंड एंड एम, इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, ये जो CCPA बॉडी है,
और इसी के अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पर बॉडी हैं वो देखा हम लोगों ने। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का देखा, और इसके जो यूएन के चार्टर के अंतर्गत जो थे वो देखा। यहाँ पे थीम देखी, और ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे देखा। इसी के साथ में आज का जो दिन है उसी के ऊपर ये कंज्यूमर राइट डे था। तो यहीं पे ये ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।